Today we will take up chemistry of cell, amino acids, fatty acids, nucleotides and lipids. अमीनो एसिड्स जो होते हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिडों के बने हुए होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। तो अमीनो एसिड दो शब्दों से बना है, तो इसमें एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है अमीनो ग्रुप, और एक ही कार्बन पे ये दोनों अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए रहते हैं, जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का और दूसरे का अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड वो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स की बन जाती है जो प्रोटीन्स का निर्माण करती है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लगभग 100 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 जो होते हैं वो जो होते हैं प्रोटीन्स जो है कॉमनली बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इनमें क्या कॉमन होता है, एक अमीनो ग्रुप, एक COOH ग्रुप एंड एक अल्फा कार्बन पे दोनों अटैच होते हैं और उन पे जो कार्बन फिर साइड चेन्स अटैच होती हैं अल्फा कार्बन पे, उनके बेसिस पे 20 डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं बॉडी के सारे प्रोटीन्स। 5 जो अमीनो एसिड्स होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन जो होते हैं वो उन पे चार्ज होता है, लेकिन अदर जो 15 होते हैं उन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें जो अगर ये चार्ज्ड आयन वाले अमीनो एसिड्स होंगे तो वो H को लूज कर देंगे और एक नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेंगे, जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इस तरह से। और जो अमीन्स वाले होंगे उनमें अमीनो ग्रुप क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से चार्ज और अनचार्ज फॉर्म अमीनो एसिड्स की मिलती है और वो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। इन सेल में क्या होता है, पीएच जो होती है 7 के करीब होती है, तो सब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और जो अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं वो फुली चार्ज रहते हैं। तो अमीनो एसिड जो होते हैं उनको जो है उनकी साइड चेन्स के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, एसिडिक, बेसिक, अनचार्ज पोलर एंड नॉन पोलर। अमीनो एसिड जो होते हैं एसिडिक और बेसिक साइड चेन्स होती हैं वो बहुत पोलर होते हैं क्योंकि वो ऑलवेज फाउंड आउटसाइड ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं विद अनचार्ज पोलर साइड चेन्स आर हाइड्रोफिलिक होते हैं और दे आर आल्सो फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्रोटीन। बट दोज विथ नॉन पोलर साइड चेन्स होती है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। उनको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे शो किया है और उनकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे एलेनिन तो ALA, सिस्टीन तो CYS, इस तरह से उनको ये 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की टेबल है। ये 1 लेटर इनका शो हो रहा है, इससे हम इसको याद कर सकते हैं कि किस तरह से अमीनो एसिड्स की जो होती है 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये पिक्चर शो कर रहा है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनमें जो होता है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एसिडिक साइड चेन्स रहती हैं, तो ये क्या होते हैं लॉस कर देते हैं हाइड्रोजन को वाटर में और खुद चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह से जो लाइसिन है उनमें अमीनो साइड चेन होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक हाइड्रोजन। तो उस तरह से एक पानी की पीएच पे, जो एक्वस सॉल्यूशन की पीएच पे किस तरह से ये पोलर और नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं, ये एक डायग्राम से शो किया हुआ है यहाँ पे।
नाउ द पेंटोज शुगर, बीटा राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, इनसे ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पेंटोज जो होते हैं एक शुगर होती है, और शुगर जो होती है उस पे जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और एक अमीनो वो प्यूरिन या पिरिमिडिन जुड़ जाता है, बेसिस जुड़ जाते हैं, तो एक अणु का निर्माण होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रक्चर दिया है। इसमें एक तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज 5 कार्बन शुगर होती है। तो दो तरह के इसके प्रकार होते हैं, एक तो राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो प्यूरिन बेसिस होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन बेसिस होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स के बने हुए होते हैं। तो वो न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, 5 कार्बन शुगर होती है जो या तो राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज होती है, और न्यूक्लियोसाइड में वो जुड़ी हुई रहती है बेसिस से। तो जो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं या न्यूक्लियोटाइड वो 5 तरह के होते हैं, और उनके जो बेसिस के ऊपर उनके नाम होते हैं। जैसे एडिनिन है तो एडिनिलिक एसिड या एडिनिलेट, और वो तो होता है न्यूक्लियोटाइड। और ये जो टेबल आपको शो हो रही है इसमें आप देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनिन वाला एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटीन, सिस्टिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स का जो फंक्शन होता है वो प्राइमरी क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आरएनए और डीएनए में जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े हुए रहते हैं। तो दो मेन टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड है वो टाइप ऑफ शुगर में डिफरेंस होते हैं। राइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में होती है, और बेसिस जो होते हैं उसमें AUGC, और डीऑक्सी राइबोज में जो ऑक्सीजन होती है वो सेकंड कार्बन पे मिसिंग होती है, और बेसिस जो होते हैं वो ATGC होते हैं, और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने के अलावा और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। ये केमिकल एनर्जी जो होती है उसको एसिड हाइड्राइडेड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो क्या होती है कि एनर्जी जो होती है इजीली हाइड्रोलाइज्ड होने वाले बॉन्ड में जो होती है ट्रैप रहती है। द ट्राइफॉस्फेट एस्टर ऑफ ATP पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल सेलुलर रिएक्शन। आप जानते हैं ATP के बारे में, ATP में हाई एनर्जी ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। जो बॉन्ड टूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ATP की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में जो होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ में जो निकलती है वो एनर्जी होती है, वो सेल की विभिन्न रिएक्शंस में काम आती है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जो अदर एंजाइम्स से क्या होते हैं, को एंजाइम A बनाते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। सॉरी, मैं पिक्चर दिखाना फॉरवर्ड करना रह गया, आप देख लीजिए। ये नाउ ये पिक्चर्स हैं। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और डाइवर्स ग्रुप होता है ये सैपोनिफिएबल एस्टर्स का, लॉन्ग चेन्स का, फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो प्रकार की हो सकती है। और लिपिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं। सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं फैटी एसिड मोइटीज इज एन अमाइड
इन मैनी अदर लिपिड्स देयर आर ईथर लिंकेजेस। तो फैटी एसिड्स लिपिड्स जो होते हैं उनके मेन बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं ऑल लिविंग सिस्टम के, मेजर रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इनकी जो होता है 9.7 किलो कैलोरी पर ग्राम ट्वाइस जो होती है कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस ये एनर्जी देते हैं। मस्कुलर वर्क और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए आवश्यक होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में ए डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के में ये होते हैं लिपिड्स। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड्स और उनके डेरिवेटिव होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जैसे लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो होते हैं, और उनके फैटी एसिड्स जो होते हैं वो प्रीकर्सर होते हैं कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो होते हैं, प्रीकर्सर होते हैं, उनके बायोसिंथेसिस में आवश्यक होते हैं और बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये आवश्यक होते हैं। या तो सिंपल लिपिड्स होते हैं जो मोनोहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और फैटी एसिड को देते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जो फॉस्फेट और उनके साथ शुगर्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जुड़े होते हैं जैसे स्फिंगोसिन, इथेनॉल, अमीन एंड सीरीन। तो इस तरह से लिपिड्स में जो होता है फैट्स और वैक्सेस भी आते हैं। जो वैक्सेस होते हैं, फैट्स होते हैं, वो लिपिड्स में आते हैं। तो लिपिड्स की अगर आप डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और फास्फोटाइड्स, तो इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड्स होता है, एक अल्कोहल होता है, एक फैटी एसिड होता है और एक फास्फोरिक एसिड इनके साथ जुड़ जाता है। ग्लिसरोफॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है, जो उसमें क्या होता है, ग्लिसरोल होता है, 2 फैटी एसिड ग्रुप होते हैं और एक फास्फोरिक ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है कि फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट टिश्यूज में बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली, और फास्फोटाइड्स क्या होते हैं वो नेचर में थोड़े से अल्कोहल के एस्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं ग्लाइकोग्लिसराइड्स। जो ग्लाइकोग्लिसराइड्स होते हैं उन पे क्या होता है, थर्ड पोजीशन पे जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लिसरोल की फॉर्म में अटैच्ड होता है, और ग्लाइसराइड्स में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन जो होती है हायर प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया की, उसमें ये प्रेजेंट होता है। बाकी स्फिंगोसिन, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स ये सब फॉस्फोलिपिड्स हैं। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, साइड चेन इनमें होती है, और ये क्या होते हैं कि लिगेंड भी बनाते हैं कई बार, और ये सिरेमाइड्स होते हैं, सेरिब्रोसाइड्स होते हैं, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स ये सब फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनमें एक फॉस्फेरिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है। स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स मेनली क्या होते हैं, हार्मोन्स में पाए जाते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होता है इनका प्रीकर्सर होता है, और टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो स्क्वेलेन से जो 30 कार्बन कंपाउंड होता है, और साइक्लोपेनेटोपेन पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन एक उसमें कार्बन रिंग होती है, उससे इसका डेरिवेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, ब्लड में, बाइल में पाया जाता है, और बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अदर स्टीरॉयड हार्मोन का क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। फ्री स्टेरोल्स जो होते हैं जैसे सिस्टोस्टेरोल, स्टिग्मेस्टेरोल एंड कैम्फेस्टेरोल विच डिफर इन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड अनसैचुरेशन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन जो होता है सबसे बड़ी विशेषता होती है फैटी एसिड्स की। जब इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब ये सैचुरेटेड होते हैं, जब इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तब ये अनसैचुरेटेड होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं साइक्लोपेंटोइक एसिड के बने हुए, साइक्लिक होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं एरिकिनोइड एसिड, उनके डेरिवेटिव होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में जो होता है कि ये सबसे पहले सेमाइनल फ्लूइड में इनकी डिस्कवरी हुई थी। टेस्टिस, प्लेसेंटा, यूट्रस, स्टोमक, लंग, ब्रेन और हार्ट में ये
प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। थैंक यू।